अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जिन्ना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी टॉप ट्रेंड कर रही है। सिर्फ 6 दिनों में इंस्टाग्राम पर इसकी नई तहरीक ने मोदी की भी, जेपी और राहुल गांधी की कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर कुछ और चीज है? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या भारतीय नौजवानों के गुस्से की नई आवाज है? इस तहरीक को आलमी मीडिया की भी गैर मामूली तवज्जो हासिल हो रही है और कई बड़े अखबारात और चैनल्स इस पर तबसरे और तजुर्बे शाया कर रहे हैं। भारतीय नौजवानों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इसकी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके फॉलोवर्स की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। नौजवानों की इस तहरीक का नाम कॉकरोच जनता पार्टी यानी CGP है, जिसे आज से सिर्फ 6 दिन पहले अमेरिका में ज़ेरे तालीम 30 साल भारतीय नौजवान अभिजीत ने सोशल मीडिया पर लॉन्च किया था। उन्होंने पार्टी की वेबसाइट भी बनाई, लेकिन खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये तंजिया और बज़ाहिर गैर संजीदा इक़दाम भारतीय नौजवानों में इतनी तेजी से मकबूल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टी का नाम इतना गैर संजीदा और भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता क्यों रखा गया? दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कुछ नौजवान कॉकरोच यानी लाल बेग की तरह होते हैं, जिन्हें ना रोजगार मिलता है और ना ही किसी प्रोफेशन में जगह बनती है। इनके मुताबिक कुछ नौजवान मीडिया से चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर तनकीद शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने इन रिमार्क्स पर शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पहले ही भारत में बेरोजगारी अपने अरूज पर है, ऊपर से नौजवानों ने ये महसूस किया है कि खुद चीफ जस्टिस इनका मजाक उड़ाए। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत में इजहार राय की आज़ादी पर भी सवालात उठ रहे हैं। बाद में चीफ जस्टिस ने वजाहत दी कि इनके रिमार्क्स आम नौजवानों के लिए नहीं थे, बल्कि इन लोगों के लिए थे जो जाली डिग्रियां लेकर सरगर्म होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान जो तरक्की याफ्ता हैं वो भारत के सतून हैं, लेकिन इस वजाहत के बावजूद तनाज़ा कम ना हो सका और भारतीय नौजवानों ने इन रिमार्क्स को अपनी तौहीन समझा। फिलहाल ये तहरीक सिर्फ ऑनलाइन दुनिया में मकबूल हो रही है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि भारतीय नौजवान अब रिवायती सियासत से मायूस दिखाई देते हैं। नाजरीन, मोदी सरकार ने शायद ये सोचा था कि इलेक्शन कमीशन, अदलिया और गूदी मीडिया के जरिए हर आवाज को दबाया जा सकता है, जबकि नौजवान हिंदू मुस्लिम सियासत में उलझकर बेरोजगार के मसाइल भूल जाएंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि जब नौजवान नस्ल बेदार होती है तो वो सिर्फ सड़कों पर नहीं निकलती, बल्कि तंज और डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भी ताकतवर निजामों को चैलेंज करती है। आज अमेरिका में बैठे एक नौजवान एजेंट ने सोशल मीडिया पर ऐसा शोर मचा दिया कि मोदी हुकूमत तक इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब ये तहरीक सिर्फ एक मीम है या आने वाली किसी बड़े सियासी तूफान का आगाज है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर नौजवान को रोजगार और इज्जत मिलेगी तो इनकी आवाज को तंज और मजाक कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं हो सकेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या डिजिटल कॉकरोच वाकई मोदी के हिंदू बयानियों को चैलेंज कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।